आपको हक। डॉक्टर आलोक पांडे जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक जी, आपसे चर्चा शुरू करें उससे पहले हम सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव को बीजेपी के ऊपर तो बरसते आपने कई बार देखा होगा, लेकिन जब से इंडिया अलायंस हुआ उसके बाद अखिलेश यादव कांग्रेस पर पहली बार उसी जगह पर जाकर टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में जाकर भड़के हैं जहां पर जिस जगह को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में विवाद शुरू हुआ है। सुनिए आप। हम तो बस इंतजार कर रहे हैं कि बाकी हमारे पैनलिस्ट भी आए जिनसे हम चर्चा कर रहे थे, और मैंने बात पहले ही बोली थी कि बहुत से गठबंधन अखिलेश यादव ने किए, लेकिन ये पहला ऐसा गठबंधन है जिसके चुनाव से पहले ही टूटने के जो चांसेस है वो नजर आ रहे हैं। गौरांशी जी, ये जो गठबंधन है ऐसे समझो कि शादी के पहले तलाक हो गया है। आमतौर पर मैंने तो तलाक शादी के बाद सुना है, लेकिन ये शादी के पहले ही तलाक हो गया, ऐसा ही है। दूसरी बात आपको कहूं, मैंने आपके प्रोग्राम में यूपी तक में एक बार कहा था, अभी जस्ट हफ्ते 10 दिन पहले, कि अखिलेश यादव जी को बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनके वोट बैंक पर प्रत्यक्ष हमला कर रही है। आज आपने जो अभी हमें क्लिप सुनाई, आप देखिए वही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोट बैंक तो बीजेपी ले गई, तो इनसे होशियार रहना। यानी समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर देखिए। दूसरी बात मैंने कहा था कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए में और जाति जनगणना का जो मुद्दा उठाया, या जो जनता दल का जो कुनबा है, एक्स कुनबा जिसे कहते हैं, उससे जातीय सर्वेक्षण की बात उठाई, खासकर अखिलेश यादव जी ने, उधर नीतीश भाई ने, तो कांग्रेस उसमें जबरदस्ती कूद पड़ी। तो ये दोनों दर्द मैंने 7-8 दिन पहले यूपी तक में ही आपके प्रोग्राम में बताया था कि समाजवादी पार्टी को ये दो प्रमुख दर्द हैं, एक तो वोट बैंक और दूसरा जो जाति सर्वेक्षण या जाति जनगणना। अखिलेश जी को देखिए, अगर आपने जो बात सुनाई, ये दोनों दर्द सीधे दिखाई दे रहे हैं। और गारंटी स्वाभाविक है, जब आप एक इंडिया गठबंधन या एनडीए अलायंस बनाते हैं तो उसमें आपको कहीं न कहीं कोई स्पेस रखना होगा एक दूसरे के लिए। जब आप देखेंगे रेलवे ट्रैक में दो सदियों को जोड़ा जाता है तो गैप रखा जाता है, जिससे जब गर्मी बढ़े, तापमान बढ़े तो बेंड ना हो जाए। उसको बिल्डिंग से जोड़ा जाता है पर गैप रखा जाता है, इसीलिए वो गैप रखा जाता है। कांग्रेस इस बात को भूल रही हो, गैप खत्म कर रही है और जुड़ करके दूसरे दल का वोट अपनी पार्टी में मिला लेना चाहती है। वो उस गैप को खत्म कर देना चाहती है, जिससे कि इतना ज्यादा सारे मुद्दे, अब भी कांग्रेस के पास अपनी आइडियोलॉजी और मुद्दे रहे नहीं। कांग्रेस 55-60 सालों में अपनी विचारधारा का उपयोग करके सत्ता में रह चुकी है। अब वो अपने जो मुद्दों को लेकर, खासकर पंथ निरपेक्षता को लेकर के जो वो आगे बढ़ना चाहती है, पंथ निरपेक्षता के चक्कर में उसे एक हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में वो उभर कर सामने आए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जब कांग्रेस के रक्षा मंत्री थे, उनके नेतृत्व में एक सर्वे हुआ तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की ये है कि वो हिंदू विरोधी पार्टी दिखाई दे रही है। उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री थे, और बाद में जब वो कांग्रेस सत्ता से बाहर आई तो सर्वे करवाया कि देखें हमारे हार के क्या कारण है, तो कांग्रेस की एक इमेज हिंदू विरोधी पार्टी की थी। तो अब वो हिंदू विरोधी पार्टी की जगह जातीय समर्थक पार्टी में बदलना चाहती है अपने आप को, और क्षेत्रीय दलों के मुद्दों को खा जाना चाहती है। वो चाहे कांग्रेस समाजवादी पार्टी के मुद्दे हो या किसी अन्य पार्टी के मुद्दे हो। तो वो जब आप किसी पार्टी, अपना आपका मुद्दा रहा नहीं, कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं रहा, कांग्रेस दूसरे दलों के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो दूसरे दल स्वाभाविक रूप से उसके साथ नहीं आएंगे। और मध्य प्रदेश में अखिलेश जी ने, जो मैंने पहले कहा कि वो शादी के पहले तलाक कर दिया है, अब इसका मतलब ये है कुल मिलाकर के कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें अखिलेश यादव के दिन, मुझे लगता है बहुत लंबे समय तक नहीं है। वो इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में हमला बोला है, और ये अपने आप को स्वयं इंगित करते हुए कहा कि आपको क्या, जब कांग्रेस मुझे ठग सकती है तो फिर आप छोटे मोटे विधायक चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। और बल्कि एक दिन मैं दूसरे चैनल में था तो कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि अखिलेश यादव को तो मैं प्रदेश अध्यक्ष बना सकता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष कैसे बनाऊंगा, तो समाजवादी पार्टी के सर्वे करना है। तो उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी के सर्वे करवा है ना, कांग्रेस में उनकी हैसियत केवल एक प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा नहीं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जिस तरह की तकरार और रार दौरान से आपको दिखाई दे रही है, इंडिया गठबंधन में फूट आपको सामने दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस पार्टी कोशिश ये करेगी कि 37% वाले मत की जगह 13% वाले मत को अपनी तरफ लाने की कोशिश करे, जिससे समाजवादी पार्टी के वोटर को अपनी तरफ ले आए, और दलित वोटर को, जो मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि दलित वोटर को बीएसपी के साथ जुड़ के लाना चाहेगी, और मुस्लिम वोटर को अटैक कर लेकर के आना चाहेगी, जिससे कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जो वेंटिलेटर पर है, मृत्यु
संपीड़ा से गुजर रही है, मरने वाली है राजनीतिक रूप से, 2% की पार्टी रह गई है। देखिए, कोई पार्टी की जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी, उससे तुलना नहीं करें, समाजवादी पार्टी वहां पे पैर पसार रही। कांग्रेस पार्टी यहाँ लंबे समय तक शासन कर चुकी है, इसलिए मैं उसे मत पार्टी का 2% से फर्क नहीं पड़ता। आप किसी पार्टी को नई पार्टी, नई लेवली पार्टी है, किसी राज्य में जाए उसके 1-2% मत आते हैं, ठीक है, लेकिन कोई पार्टी 30-40 साल तक, 50 साल तक शासन कर चुकी हो, उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक वो सत्ता में रही हो और 2-3 बार लगातार वो सत्ता में रहती आई हो, और उसके बाद उसके पास 2% मत रह जाए वाराणसी जी, इसका मतलब है वो मृत्यु संपीड़ा से गुजर रही है और इस समय वो किसी भी कीमत पर वो मत प्राप्त करना चाहती है, समाजवादी पार्टी का मुस्लिम मत। अब जब लेकिन समस्या सिर्फ एक है, 30 सेकंड में और लूंगा, एक समस्या और है, ये 2019 की गलती करने जा रहे हैं। अगर 3 दिसंबर के चुनाव के बाद, 3 दिसंबर के रिजल्ट के बाद ये इंडिया गठबंधन की मीटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि 3 दिसंबर वाले मैटर में जैसे 2019 में तीनों तो राज्यों में चुनाव जीत गए थे और उसके तो जो और कॉन्फिडेंस हुए थे, उससे इन्होंने विपक्ष के लोगों को अपने साथ जोड़ नहीं पाया था और 2019 में बुरी तरह कांग्रेस और विपक्ष हार गया था। अगर ये यही गलती 2019 से फिर करने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव के परिणामों के आधार पर वो ये तय करने जा रहे हैं कि हम किसको कितनी सीट देंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की राह वाराणसी आसान करने जा रहे हैं, बीजेपी पर अपने आप जीत जाएंगे। बिल्कुल, और हमारे साथ में